Hello guys and welcome to Education World. सो गाइस कुछ टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, इसका एक स्पेशल रीजन है। घर पे कुछ काम चल रहा था, मैं बिजी था सम पर्सनल वर्क से। दैट्स व्हाई मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था, बट टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी रेगुलर आप मेरे वीडियोस देखोगे, ऑन टाइम मेरे वीडियोस आएंगे। सो गाइस सबसे पहले तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। एंड इस टॉपिक में आप फुल मार्क्स कैसे स्कोर कर सकोगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्टोरी राइटिंग। एंड स्टोरी राइटिंग में आप एग्जाम में कैसे उसमें फुल मार्क्स कर सकते हो ये मैं बताऊंगा। बताने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जाकर जस्ट फॉलो कीजिए। एंड आपको कोई भी डाउट्स आएंगे आप मुझे मैसेज करके पर्सनली आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी ये है। सेकंड गाइस, अगर आपको कोई भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट टॉपिक इसके ऊपर बनाऊं, नेक्स्ट टॉपिक कोई राइटिंग स्किल के ऊपर बनाऊं, नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए तो वो मुझे आप कमेंट्स करके जरूर बताना गाइस, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी राइटिंग क्या होता है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सो गाइस स्टोरी राइटिंग क्या रहता है? स्टोरी राइटिंग स्टूडेंट्स को देने का सबसे मेन एम है ताकि स्टूडेंट्स अपना राइटिंग इंप्रूव कर सके, अपना टाइम वेस्ट ना करके अपना स्टोरी बता सके। कोई अच्छी स्टोरी टेलर, कोई अच्छा स्टोरी राइटिंग स्टूडेंट खुद से बना के बता सके। दैट्स व्हाई स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरी राइटिंग ये एसएससी बोर्ड में 5 मार्क्स का आता है। हेंस इसमें आपको 15 मिनट्स देने हैं, नॉट मोर देन दैट। आज तक स्टोरी राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एंड ये 8 to 10 मार्क्स के लिए आता था। बट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, टू न्यू पैटर्न, अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न एज वेल एज आपका जो पोर्शन रिडक्शन हुआ है उसके बाद से स्टोरी राइटिंग जो है वो 5 मार्क्स का हो गया। स्टोरी राइटिंग 5 मार्क्स का है एंड आपको इसमें 5 मार्क्स कैसे आप स्कोर कर सकोगे, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको स्टोरी राइटिंग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी स्टोरियां लिख देते हैं। नो, स्टोरी कभी भी छोटी रखिए बट मीनिंगफुल एंड थॉटफुल रखिए। इसलिए मैं आपको अगर स्टोरी के कुछ टिप्स दूं तो आप हमेशा एक न्यूज़पेपर या एक स्टोरी बुक आप खरीद कर रखें, रोज एक स्टोरी पढ़िए। इससे आपकी स्टोरी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी एंड आपकी जो स्टोरी टेलिंग है उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो भी बहुत अच्छा होगा। स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी बोर्ड में। एंड इसमें कोई ऑप्शन नहीं आता, आपको स्टोरी राइटिंग लिखना ही लिखना पड़ता है। एसएससी में नहीं, 9th 10th 11th 12th ये जो है जब इंग्लिश के टॉपिक आते हैं तो स्टोरी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मानी जाती है। तो चलिए गाइस मैं आपको कुछ टिप्स एंड शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ जिससे आपको स्टोरी राइटिंग और उसमें आपको मजा। गाइस चलिए देखते हैं स्टोरी राइटिंग की इंपॉर्टेंट बातें क्या है। सबसे पहले मैंने जो बोर्ड पे लिखा है उसको आप ध्यान से जरा देखिए और उसे आप ध्यान से पढ़िए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत 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 आपको इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। एवरी स्टोरी हैज मेन कैरेक्टर, इट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। ध्यान रखिए गाइस, हर स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर रहता है। मेन कैरेक्टर मतलब उसके बिना स्टोरी अधूरी है एंड उसी से स्टोरी शुरू होती है, उसी से स्टोरी खत्म होती है। okay? अब ये मेन कैरेक्टर जो है या तो लिविंग हो सकता है या तो नॉन लिविंग। लिविंग में आप ले सकते हो कोई भी पर्सन को, कोई भी एनिमल को या किसी और चीज को। नॉन लिविंग में आप ये मार्कर को ले सकते हो, ये बोर्ड को ले सकते हो, या अगर आपको चाहिए तो आप किसी फोन, किसी कैमरे को ले सकते हो। हेंस स्टोरी में कोई भी एक मेन कैरेक्टर रहना चाहिए। मेन कैरेक्टर से ही स्टोरी बनती है, मेन कैरेक्टर ही स्टोरी एंड होती है। यही बोला है, एवरी स्टोरी हैज मेन कैरेक्टर, इट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। हमेशा याद रखिए स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर, एक मेन कैरेक्टर रखिए या एक से ज्यादा भी आप मेन कैरेक्टर रख सकते हो स्टोरी में। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कुछ अभी पॉइंट्स लिखने वाला हूँ वो आपको स्टोरी में अपने डालने हैं। सबसे पहला पॉइंट,
गाइस ध्यान से इन पॉइंट्स को पढ़िए, ध्यान से देखिए, और इन पॉइंट्स को आप कैसे आप अपने स्टोरी में यूज करोगे वो आप ध्यान से देखिए। हर एक स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर रहना चाहिए, मैंने बोला है। ध्यान से देखिए, ये जो मेन कैरेक्टर है ना, इस मेन कैरेक्टर को आपको प्रॉब्लम में डालना है। हमेशा याद रखिए, अगर आप कोई स्टोरी बना रहे हो, अगर आपको समझो कोई स्टोरी पता नहीं है, आप खुद से अगर कोई स्टोरी बना रहे हो, तो हमेशा याद रखिए वो जो स्टोरी है, जो मेन कैरेक्टर उसका आपने चूज किया है, वो आपको चूज करना है। इट शुड बी लिविंग और नॉन लिविंग। जो आपने चूज किया है उसको आप प्रॉब्लम में डालिए। हमेशा याद रखिए, वो जो मेन कैरेक्टर है उसको हमेशा आपको प्रॉब्लम में डालना है। मेन कैरेक्टर एक बार प्रॉब्लम में गया तो आपका जो आधे से ज्यादा स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग बन जाएगा। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा ह्यूमरस वे। ह्यूमरस वे मतलब थोड़े मजेदार वे में आपको जरा बताना है अपनी स्टोरी को। अब ये होने वाला था, अब उसके साथ वो होने वाला है। जो आपका जो स्टोरी है उसको आप कैसे, आप नॉर्मल स्टोरी को कैसे आप थोड़ी बेटर एंड बोलते ना एक लॉन्ग लास्टिंग बेटर स्टोरी बनाते हो, वो आपको दिखाना है। सो उसको ह्यूमरस वे में आपको थोड़ा बताना है। ह्यूमरस वे यानी थोड़े रोमांचक बातों में उसको बताना है। आपको मेन कैरेक्टर को सबसे पहले तो प्रॉब्लम में डालना है, उस प्रॉब्लम को थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलना है, उसको ह्यूमरस वे में थोड़ा बताने की कोशिश करना है। उसके बाद वहां पर आपको सोल्यूशन देना है। अभी आपने प्रॉब्लम में तो डाल दिया मेन कैरेक्टर को, अब उस प्रॉब्लम से निकालना भी है। तो उस प्रॉब्लम को निकालने के लिए आपको ही सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा एंड आपको सोल्यूशन जो है वो निकालना पड़ेगा। तो एक बार आपका प्रॉब्लम में गिरा, उसका ह्यूमरस वे हुआ, उसके बाद आपको सोल्यूशन की तरफ जाना है। सोल्यूशन मिलने के बाद उसी टॉपिक को एक लास्ट स्टैंजा में कंक्लूड करना है। कंक्लूड करना यानी आपको खत्म करना है, स्टोरी को आपको एंड करना है। एंड करने के लिए आपको सोल्यूशन मिलने के बाद आप स्टोरी को एंड कर कीजिए। हमेशा याद रखिए, मेन कैरेक्टर को प्रॉब्लम में डालने के बाद उसको ह्यूमरस वे में भेजिए एंड फिर सोल्यूशन लेके उसको कंक्लूड कर दीजिए। इतना ही अगर आपने ध्यान में रखा तो आपकी स्टोरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बन सकती है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको और भी कुछ बताने वाला हूँ जो आपको दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एक बेटर स्टोरी राइटिंग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। सो गाइस, एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो क्या है, देखिए यहाँ पर गिव अ सुटेबल टाइटल एट द एंड ऑफ द स्टोरी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका एक स्पेशल रीजन है। गाइस बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं एंड स्टोरी लिखते लिखते वो स्टोरी को या तो टाइटल देना ही भूल जाते हैं, या तो कुछ लोग क्या करते हैं पहले ही टाइटल दे देते हैं फिर स्टोरी लिखना चालू करते हैं एंड टाइटल और स्टोरी कुछ मैच नहीं होता। हमेशा आपको याद रखना है, जब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं ना गाइस, टाइटल को भी मार्क्स है। आपको हमेशा याद रखना है अपना टाइटल बहुत 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 आपको इंटरेस्टिंग लिखना है, तभी जाके आप गुड मार्क्स स्कोर कर सकोगे स्टोरी राइटिंग में। आपको अगर स्टोरी राइटिंग में कभी फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, सो यू मस्ट हैव अ बेटर एंड इंटरेस्टिंग टाइटल फॉर योर स्टोरी। टाइटल कैसे रहना चाहिए, टाइटल क्या रहना चाहिए, वो आपको स्टोरी लिखने के बाद आपको पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टोरी लेता हूँ कि एक लड़का था, वो घूमने गया, घूमते घूमते वो उसका जो कार लेके गया था वो, और कार खड्डे में घुस गया। वो बहुत कोशिश किया खड्डे से बाहर निकालने, लेकिन निकाल नहीं पाया। तब कुछ लोग उसको दिखे, वो गया, मदद मांगा, मदद लिया लोगों का, लोगों ने धक्का मार के कार को निकाला। यहाँ पर मैंने मेन कैरेक्टर लिया लड़का, उसको कहाँ पर डाला, कार में। कार लेके गया था वो एंड वो वहां पर अटक गया एंड अटकने के बाद वो कुछ कर नहीं पाया, वो धक्का मारने की कोशिश किया लेकिन अकेले से कार हिली नहीं। हेंस वो गया किसी और से मदद मांगने, तो और 4 लोगों को लाया, उसने निकाला और उसकी कार निकल गई और वो अपने रास्ते में चला गया। ये बहुत मैंने शॉर्ट एंड सिंपल स्टोरी रखा, लेकिन इस स्टोरी का एक मॉरल भी निकलता है कि आप अकेले जब कोई काम करने जाते हो वो आपसे नहीं होता, लेकिन वही काम अगर आप मिलजुल के करते हो तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो हर स्टोरी का एक मॉरल निकलता है एंड जब आपका कोई स्टोरी का मॉरल निकलता है, वो मॉरल से आप स्टोरी का जो नेम है वो दे सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, जब आपकी स्टोरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, लिख के पूरी हो जाएगी आपकी स्टोरी, तब आपको स्टोरी में आपको टाइटल देना है। इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग टाइटल देना है। ये बोलते ना, थोड़ा देख के टीचर भी खुश हो जाए,
ऐसा आपको टाइटल देना है। हमेशा याद रखना गाइस, टीचर कभी भी स्टोरी से पहले एक एग्जामिनर के पास बहुत सारे पेपर होते हैं, वो हमेशा एक एक पैराग्राफ एक एक लाइन बैठ के नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपका जो इंटरेस्टिंग जो टॉपिक का जो बोलते हैं ना, जो आपका टाइटल है एज वेल एज आपकी स्टोरी की जो शुरुआती बिगनिंग है, वो टीचर देखते हैं बहुत जल्दी। तो हमेशा याद रखना, आपका जो टाइटल इंटरेस्टिंग रहेगा तो टीचर उससे ही खुश हो जाएगी एंड उससे ही खुश होके आपको एग्जामिनर नंबर भी देगा। हमेशा याद रखना गाइस, इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग। सेकेंड पॉइंट, इट इज रिटन इन 3 पैराग्राफ, बिगनिंग मिडल एंड एंड। बिगनिंग मिडल एंड एंड, आपको 3 ही पैराग्राफ में स्टोरी लिखना है। लोग स्टोरी को बहुत बड़ा चढ़ा के लिखते हैं, वो आपको गलती नहीं करनी है। स्टोरी आपको 1 या 1.5 पेजेस का ही रखना है, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम, वो भी आपको उतना नहीं करना चाहिए। 1.5 पेज का, 1.5 पेज का इज इनफ, इज वेरी 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 इनफ फॉर अ स्टोरी राइटिंग। 5 मार्क्स का ही टॉपिक है गाइस, अगर आपने 1.5 पेज लिखा इट्स टोटली इनफ। बट आपकी जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग एज वेल एज थोड़ा थॉटफुल रहना चाहिए, थोड़ा क्रिएटिविटी अपने माइंड में लाइए। इसलिए मैं कहता हूँ आप अपना स्टोरी बुक अपने पास रखिए एंड वो रीडिंग करते रहिए। आप मोबाइल देखते हो, सो प्लीज यूज योर मोबाइल फॉर अ गुड पर्पज। आप मोबाइल देखिए, जरूर देखिए, एंड वहां पर आप स्टोरी रीड कीजिए, ट्राई टू रीड न्यू स्टोरीज। उससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी एज वेल एज आपका वोकेबलरी इम्प्रूव होगा एंड आपको स्टोरी राइटिंग में भी बहुत हेल्प मिलेगी। आपको 3 ही पार्ट में लिखना है स्टोरी, बिगनिंग मिडल एंड एंड। बिगनिंग में आपको मेन कैरेक्टर एज वेल एज, यहाँ पर मैं प्लस लिख रहा हूं, प्रॉब्लम। मिडल में आपको लिखना है ह्यूमरस वे एज वेल एज आपको यहाँ पर लिखना है सोल्यूशन। एट द एंड आपको लिखना है कंक्लूड। बस गाइस, मैंने जो आपको 5 पॉइंट बताए वही आपको यहाँ पर यूज करना है। बिगनिंग में आपको मेन कैरेक्टर एज वेल एज प्रॉब्लम को आपको डालना है। मेन कैरेक्टर और प्रॉब्लम दोनों एक ही पैराग्राफ में आ गया, इसलिए वो पैराग्राफ 5 to 6 लाइन का होना चाहिए। मिडल ह्यूमरस वे प्लस सोल्यूशन, ये दोनों चीज थोड़ा बड़ा, थोड़ा लेंदी रहना चाहिए। दैट्स व्हाई ये 8 to 10 लाइन का रहना चाहिए। एज वेल एज जो आपका कंक्लूड वाला टॉपिक है वो 4 to 5 लाइन्स में आपको कंक्लूड करना है। Hence, इसी तरह जो 5 to 6, 8 to 10 एंड 4 to 5 इतने में आपने अगर किया तो आपकी स्टोरी परफेक्ट बैठेगी, परफेक्ट स्टोरी लगेगी एज वेल एज गुड स्टोरी लगेगी। हमेशा एक चीज हमेशा याद रखिए गाइस, बच्चे लोग बहुत यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। ये जो स्टोरी आप लिख रहे हो ये आपका तभी यूजफुल है, तभी नॉलेजेबल है, तभी ये बोलते ना टीचर बोलेगी जब आप स्टोरी को पास्ट टेंस में लिखते हो। स्टोरी हमेशा 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 पास्ट टेंस में लिखी जाती है, क्योंकि स्टोरी, आप कोई स्टोरी बता रहे हो तो वो स्टोरी होनी नहीं वाली। स्टोरी राइटिंग मतलब प्रीवियसली हो चुकी है, आपके पास्ट टेंस में वो स्टोरी हो चुकी है, उसे आप यहाँ पर आप इलेबोरेट करके बता रहे हो, आप अच्छे से जरा अंदर घुस के आप बता रहे हो। सो हेंस आपकी जो स्टोरी है वो हमेशा आपको पास्ट टेंस में ही लिखनी है। बहुत सारे बच्चे विल, हैव, विल आप मत कीजिए ना गाइस, व्हाई यू आर यूजिंग विल वगैरह यूज मत कीजिए। आप प्रेजेंट या अब फ्यूचर को नहीं ला सके स्टोरी में। स्टोरी में हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में आपको स्टोरी लिखनी है। अब मैं आपको कुछ सिमिलर लाइंस बताने वाला हूं जो आप कोई भी स्टोरी, मेनली कोई भी स्टोरी में आप यूज कर सकते हो। इसको आप की पॉइंट्स बोल सकते हो, या आपको आपका जो वो बोलते हैं ना एक टिप्स आप बोल सकते हो। ये एक ऐसा टिप्स है जो आप मेनली कोई भी स्टोरी में डाल सकते हो। सो ध्यान से देखना ये कौन से लाइन्स। चलिए देखते हैं सम सिमिलर लाइंस फॉर स्टोरीज। कोई भी स्टोरी में आप यूज कर सको ऐसा कुछ लाइंस है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला लाइन, इट वॉज अ हॉरिबल डे, मेमोरेबल डे। इसको आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप इस लाइन को डालिए।
अगर आपको प्रॉब्लम में डाल रहे हो, समझिए अगर आप किसी मेन कैरेक्टर को अगर आप कोई प्रॉब्लम में डाल रहे हो स्टार्टिंग में ही, तो आप ये लाइन स्टार्टिंग फर्स्ट पैराग्राफ की ओर आप यूज कर सकते हो। इट वॉज अ हॉरिबल डे, ये आप यूज कर सकते हो। लेकिन समझिए फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्टोरी में डाल रहे हो, कोई स्टोरी पूरा एकदम खत्म होने के बाद ह्यूमरस वे में आप डाल दिए, उसके बाद सोल्यूशन निकला एंड हेंस आप कंक्लूड कर रहे हो, उस टाइम अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप डाल सकते हो इट वॉज अ मेमोरेबल डे। दोनों में आपको ऑप्शन है, या तो आप हॉरिबल डालिए या तो आप मेमोरेबल डालिए। एंड इसी के बाद आगे बढ़ते हम देखते हैं सेकेंड लाइन, all the happiness turned, ध्यान से देखिएगा, all the happiness turned into a horrible event। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, ऑल द हैप्पीनेस, जो सारी खुशियां थी वो अचानक से एक हॉरिबल इवेंट यानी एक दर्दनाक दृश्य की तरह पलट गई। इसका आप मतलब समझे गाइस, ये जब आप कोई ऐसे स्टोरी लिख रहे हो, जब आप बहुत ह्यूमरस वे में आप जा रहे हो, आपकी स्टोरी बड़ी हो रही है एंड उस वक्त अगर आपको कोई बेस्ट लाइन चाहिए तो आई वुड सजेस्ट यू टू यूज दिस लाइन, ऑल द हैप्पीनेस टर्न इनटू हॉरिबल इवेंट। जो सारी खुशियां थी वो अचानक एक हॉरिबल इवेंट में चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल आपका मेन कैरेक्टर किडनैप हो गया, ये मैंने एक आपको एक सजेशन दिया है, आपको एक एग्जांपल दिया है, एक अज्यूम कीजिए, एक अजम्पशन कीजिए आप कि आपका जो मेन कैरेक्टर है वो किडनैप हो गया, आपके मेन कैरेक्टर की शादी थी एंड अचानक वो किडनैप हो गए। व्हाट्स हैपनिंग हियर, यहाँ पर एक हैप्पीनेस मूवमेंट चल रहा था, एक हैप्पी मूवमेंट चल रहा था एंड वो हैप्पी मूवमेंट अब एक बहुत ही हॉरिबल इवेंट में कन्वर्ट हो गया। विदाउट मॉनिटरिंग ऑफ एनी एल्डर, ध्यान से देखिए गाइस, इस लाइन को भी बहुत ही एक बेस्ट लाइन आप बोल सकते हो, विदाउट मॉनिटरिंग ऑफ एनी एल्डर। इसका मतलब क्या है, विदाउट मॉनिटरिंग ऑफ एनी एल्डर का मतलब होता है बिना किसी बड़े के परवानगी लिए हुए को हम बोलते हैं विदाउट मॉनिटरिंग ऑफ एनी एल्डर। एल्डर के मॉनिटरिंग के विदाउट मॉनिटरिंग अगर आप कोई डिसीजन ले लिए तो उसको बोलते हैं विदाउट मॉनिटरिंग ऑफ एनी। आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है। सो सच मिसअंडरस्टैंडिंग और mishappening can be prevented। इसका मतलब क्या होता है गाइस, ये भी आप अपनी एक स्टोरी में यूज कर सकते हो, ये मैंने आपको एक ऑप्शनल दिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसहैपनिंग, ये दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हो। सो सच मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसहैपनिंग कैन बी प्रिवेंटेड, इसका मतलब होता है इसलिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या जो मिसहैपनिंग जो नहीं होना चाहिए था वो अनहोनी होने से रुक जाए, अनहोनी ना हो, इसका मतलब ये होता है। देखिए, सो सच मिसअंडरस्टैंडिंग मिसहैपनिंग कैन बी प्रिवेंटेड, ये पॉइंट भी आप कोई भी स्टोरी में यूज कर सकते हो। जब आप कोई प्रॉब्लम में कोई सिचुएशन में डाले हो, उसके बाद जो सोल्यूशन निकला, सोल्यूशन के बाद जब आप कंक्लूड करने जा रहे हो तो समझिए आपके किसी कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर को छोड़ के किसी और कैरेक्टर ने ये डायलॉग बोला, सो सच मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी प्रिवेंटेड। गाइस, डायलॉग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो आपके वर्डिंग्स रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। डायलॉग, अगर आपको डायलॉग राइटिंग क्या होता है वो आपने अब तक नहीं देखा, सो गाइज मैंने प्रीवियसली डायलॉग राइटिंग क्या होता है उसके लिए वीडियो अपलोड किया है, यू मस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यू मस्ट गो एंड वॉच द डायलॉग राइटिंग।
आगे बढ़ते हैं। वी गेट इनकलकेट थिंग्स, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। वी गेट इनकलकेट थिंग्स, ये एक जो पॉइंट है, आप जब कंक्लूड करते टाइम्स या आप बोलिए ह्यूमरस वे के टाइम, आप ये पॉइंट एक यूज कर सकते हो। अगर आपकी स्टोरी बहुत ही एक ह्यूमरस वे में जा रही है, तब आप ये पॉइंट यूज कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, बिकॉज ऑफ द गाइडलाइन of any elder or a guardian. फॉर एग्जाम्पल किसी बड़े ने या किसी गार्जियन ने आपको हेल्प किया, तो उसका आप उल्लेख कर रहे हो, उसका आप बता रहे हो कि उस गार्डियन के वजह से, बिकॉज ऑफ दैट गाइडलाइन यानी बिकॉज ऑफ दैट हेल्पिंग, बिकॉज ऑफ दैट वर्डिंग्स, किसी बड़े ऑफ एनी एल्डर और गार्जियन और कोई एल्डर के लिए जब उन्होंने जो गाइडलाइन दिया, उसके वजह से आपकी बहुत हेल्प हुई, बहुत मदद हुई, तब ये आप लाइन यूज कर सकते हो। ये लाइन मेन कैरेक्टर बोल सकता है, एंड ये आप कंक्लूड करते टाइम या सोल्यूशन के टाइम आप ये लाइन यूज कर सकते हो। हमेशा याद रखना गाइस, जो स्टोरी राइटिंग होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, वो कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, मैं आपको बताता हूँ। और स्टोरी लाइन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, सबसे पहले 1 मार्क फॉर टाइटल, 2 मार्क for your paragraphs, 1 mark for conclude, और मॉरल। हमेशा रखना अपने स्टोरी को एक मॉरल देना, एक मॉरल टाइटल देना, एक मॉरल थिंग देना, जिससे आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। कंक्लूड और मॉरल, 1 मार्क फॉर योर ग्रामर एंड वोकैबुलरी। हमेशा याद रखना, आपका 1 मार्क जो रहता है वो आपके टाइटल को जाता है, 2 मार्क्स आपके पैराग्राफ को जाता है, 1 मार्क्स फॉर योर कंक्लूड एंड द मॉरल, मॉरल या तो कंक्लूड के लिए जाता है, 1 मार्क ग्रामर एंड वोकैबुलरी के लिए जाता है। हमेशा याद रखना, ऐसे ही आपके जो एसएससी बोर्ड में है वो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 1 2 1 1 1 2 3 4 5, यही करके आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एंड इसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। हमेशा याद रखना, ये जो 2 मार्क्स है ये बहुत ही इजी रहते हैं, टाइटल जो है वो इजी रहता है, कंक्लूडिंग वाला जो टॉपिक है वो भी मैंने आपको कुछ बताया, उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स वो भी आपका मैंने इजी कर दिया। आपको थोड़ा ध्यान देना है तो ग्रामर में, आपका ग्रामर के लिए, आपके वोकैबुलरी के लिए मैं आपको टिप्स दिया हूं कि आप अपने साथ या तो एक स्टोरी बुक रखिए या तो अपने फोन में ही ऑनलाइन कुछ स्टोरीज रीड कीजिए, जिससे आपकी वोकैबुलरी एज वेल एज आपके ग्रामर देखा आपने कि कितने इजीली, कितने अच्छे से हम लोग ने स्टोरी राइटिंग के टॉपिक को हम लोग ने कर दिया कंप्लीट। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ उसे देखिए, सीखिए एंड अपने फ्रेंड्स को और भी फ्रेंड्स को आप उसे शेयर कीजिए। गाइस, अगर आपने फेसबुक पे एजुकेशन वर्ल्ड को अब तक लाइक नहीं किया, एजुकेशन वर्ल्ड का एक पेज है, यू मस्ट विजिट ऑन द पेज एंड यू मस्ट लाइक दैट पेज। उसमें मैं जो अपने वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले वहां पर जाती है, यू मस्ट विजिट ऑन द पेज। टेलीग्राम पे भी एजुकेशन वर्ल्ड नाम का चैनल है, वहां पर मैं कुछ फन मूवमेंट्स, कुछ फन ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स डालता ही रहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, कुछ क्वेरी डालता रहता हूँ। अगर आपने एजुकेशन वर्ल्ड में मुझे ज्वाइन नहीं किया, यू मस्ट ज्वाइन ऑन माई टेलीग्राम चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। गाइस, जो स्टोरी राइटिंग जैसे टॉपिक भी हम कितने इजीली टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कर देते हैं, वैसे जाइए गाइस, आपको कोई भी टॉपिक, राइटिंग कोई भी टॉपिक में डाउट रहेगा, यू मस्ट 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 आस्क मी। You can write in my comment sections or you can visit on my Instagram ID and you can message over me there. I'll definitely reply of your message.
सो प्लीज़ गो ऑन माई इंस्टा ID, फॉलो कीजिए एंड वहाँ पर मुझे मैसेज ज़रूर कीजिए। गाइस आई होप आप लोग सेफ हो, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी नवरात्रि एंड तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय बाय।